नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है भ्रम। कैसी गंवार बहू लाई हो भाभी, कम से कम हमारे खानदान की इज्जत का तो ख्याल रखती। ये तो हमारी सोसाइटी में बैठने लायक भी नहीं। कविता ने अपनी भाभी पूनम से कहा। पूनम जी के बेटे की शादी अभी एक हफ्ते पहले ही हुई है। अभी घर में मेहमानों का आना जाना चल ही रहा है। आज पूनम जी ने सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने सारे रिश्तेदारों को बुलावा भेजा है। पूनम जी की ननद कविता जी भी आई हैं। पूनम जी का खानदान शहर के रईस खानदानों में से एक है, जहां हाई फाई लोगों का उठना बैठना है। जाहिर सी बात है, ऐसे लोगों का हिंदी से तो कोई वास्ता होगा नहीं, सभी अंग्रेजी के गुलाम हैं। ऐसे ही एक खानदान में कविता जी की शादी हुई है। मायका और ससुराल दोनों दिखावे और अंग्रेजी के गुलाम, तो उनकी आदत भी वैसी ही है। लेकिन पूनम जी सादा जीवन जीने वाली, अपनी मातृभूमि से जुड़ी हैं। शायद इसीलिए वो बहू भी चुनकर लाई हैं, जिसने संस्कृत में पीएचडी कर रखी है। जब से कविता जी को बहू विमला की पढ़ाई के बारे में पता लगा है, उन्होंने मुंह बना रखा है। आज जब कथा के समय विमला लाल साड़ी पहनकर और 16 श्रृंगार करके सबके सामने आई, तो कविता जी उसे देखकर भड़क गईं। ये हमारे खानदान का पहनावा नहीं है, कुछ मॉडर्न होना चाहिए था। आजकल कौन हाथ भर कर चूड़ियाँ पहनता है। इस तरह की हजारों बातें। कविता जी की बात सुनकर पूनम जी मुस्कुराईं। मास्टर दीदी, मेरी बहू बहुत अच्छी है, जैसी मुझे चाहिए थी, बिल्कुल वैसी, बड़ों का मान सम्मान देने वाली और हमारे रीति रिवाज को समझने वाली। देखो, अभी से सबके साथ कितना घुल मिल गई है। मॉडर्न बहू तो किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करती। भाभी, बहू तो सबसे बात भी हिंदी में ही कर रही है। कितना बुरा लग रहा है। इसने तो हमारे खानदान की नाक कटवा दी। कुछ तो लिहाज कर लेती। इसे पता था कि कैसे खानदान में शादी हो रही है। कम से कम अंग्रेजी में बोलना ही सीख लेती। कविता जी फिर बोली, लेकिन बुआ जी, अंग्रेजी में बात करने से बोली में मिठास नहीं आती। नई बहू विमला अंग्रेजी में बोली तो कविता जी चौंक गईं। तुम्हें अंग्रेजी बोलनी आती है, तो इतनी देर से अंग्रेजी में बात क्यों नहीं कर रही? मैंने सोचा तुमने संस्कृत पढ़ी है, तो तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती होगी। कविता जी खुश होते हुए बोलीं, क्योंकि मुझे अपनी मातृभाषा में बात करना अच्छा लगता है। हमारी मातृभाषा है ही इतनी खास। अंग्रेजी में वो मिठास, वो प्यार कहाँ? विमला ने प्यार से कहा, जैसे हिंदी के प्यार में खो गई हो। अच्छा, ऐसा क्या खास है तुम्हारी इस हिंदी में, जो हमें नहीं पता? हम सबको भी बताओ, तो हम तुम्हारी बात माने। कविता जी बोली, आप मेरी कौन लगती हैं? बुआ लगती हूँ। भाभी, लगता है तुम्हारी बहू पागल हो गई है। कविता जी झुंझुलाई, अगर मैं आपसे अंग्रेजी में बात करूँगी, तो आपको क्या कहकर संबोधित करूँगी? आंटी। और क्या? और ये जो चाची मामी हैं, इनको क्या बोलूँगी? अरे, इन्हें भी आंटी ही बोलोगी, और क्या? यही तो बुआ जी, हिंदी में हर रिश्ता अलग बना है। हर रिश्ते का अपना शब्द है, उस शब्द की अपनी अलग भावनाएं और प्यार है। और अंग्रेजी में हर रिश्ता केवल एक ही शब्द से जुड़ा है, आंटी, जिसमें ना कोई प्यार और ना कोई भावना, जैसे किसी ने शब्दों का डंडा मार दिया हो। ऐसी ही खास है हमारी हिंदी। यही प्यार और यही भावना हमारी हिंदी को खास बनाती है। हमारी हिंदी में अंग्रेजी भाषा की तरह रूखापन नहीं है। मम्मी जी, अंग्रेजी में आपको भी सिस्टर इन लॉ बोलती हैं, और चाची जी को भी। अगर दोनों एक साथ खड़े हों, तो कितना भ्रम होता है कि वो किससे बात कर रही हैं, अपनी ननद से या अपनी देवरानी से। इसीलिए मुझे अंग्रेजी आते हुए भी अपनी मातृभाषा हिंदी से प्यार है। इसीलिए मैंने संस्कृत में पीएचडी की है, क्योंकि मेरी हिंदी की बात है ही कुछ खास, जो इसे सभी भाषाओं में खास बनाती है। कहकर विमला मुस्कुराने लगी। कविता जी मुंह खोल कर खड़ी थीं। उनके मुंह में शब्द नहीं थे। पूनम जी खड़ी मुस्कुरा रही थीं। देखा दीदी, मैंने कहा था ना, मेरी बहू बहुत प्यारी है, क्योंकि मेरी बहू में बात है ही कुछ खास। कहकर पूनम जी ताली बजाने लगीं। वहाँ बैठे सब लोग विमला के लिए ताली बजा रहे थे। उसने हिंदी की खासियत को इतने सरल शब्दों में बता दिया था कि कोई सोच भी नहीं सकता था।
तालियों की आवाज़ से कविता जी होश में आईं। उन्होंने विमला को गले से लगा लिया। मुझे माफ़ करना बहू, मैंने तुझे और अपनी मातृभाषा को गलत समझा। मैं अब तक दिखावे की दुनिया में जी रही थी, तूने मुझे भावनाओं की भाषा समझा दी। विमला भी बुआ जी के गले लगकर खुश थी कि वो अपनी बात समझाने में सफल हुई थी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।